भैया भैया आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आपको आ रही है मेरी? हाँ। चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 2 पे हम आ गए थे, है ना? ये हम पढ़ रहे थे हाँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल। Physical properties of metal. And in this we have discussed, in physical properties of metal, हमने स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, है ना? पहली कौन सी थी? कैन यू नेम द फर्स्ट प्रॉपर्टी? यस। Metals are generally Founded hard. Metals are generally hard and solid. and solid. And solid, Solid. है ना? मेटल्स बहुत ही Second. स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? और इनके पास बहुत ही हाई Yes. टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना? Metals are very strong and they have हाँ। very high tensile strength. This point we have discussed in the last class. Second point we have discussed, metals possesses metallic luster. Metals possesses metallic luster. Metallic luster. मेटल के पास क्या होता है? मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक लस्टर? मेटालिक लस्टर का मतलब शाइनिंग। मेटालिक लस्टर मींस शाइनिंग। आपने देखा है ना शाइनी सरफेस ऑफ सिल्वर? अपनी बुक में देखो, एक डायग्राम बना हुआ है शाइनी सरफेस ऑफ सिल्वर। Yes. This property of shining of the metal is known as metallic luster. The property of the shining of the metal is known as metallic luster. ठीक है? Today we will study the third property. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी से। Metals are malleable. Metals are malleable. Malleable का मतलब क्या होता है? देखो, आज हम थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ेंगे। What do you mean by the term malleable? सपोज करो आपने आयरन का एक नेल लिया। आयरन का नेल तो आपने देखा है ना? ठीक है, आयरन का आपने एक नेल लिया। दिस इज द आयरन नेल। एंड यू हैव बीटन अप विद दिस हैमर। एक हैमर से आपने इसको so we have taken one hammer and if you beat this iron nail with this hammer, जब आप हैमर से इस आयरन नेल को बीट करोगे तो आप देखोगे आयरन नेल जो है वो बेंड हो जाएगी। आयरन नेल थोड़ी सी ऐसी बेंड हो जाएगी। Iron nail will bend like this. If you beat up this iron nail with the hammer, the iron nail will bend like this. This property of bending, है ना, means मेटल को हम बेंड भी कर सकते हैं और मेटल को हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा है ना, एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, जो एल्यूमिनियम फॉइल हम घर में यूज करते हैं। We use aluminium foil
एल्यूमिनियम इज मेटल, तो मेटल की वो शीट्स होती है, एल्यूमिनियम फॉइल जो हम घर में यूज करते हैं बेसिकली आर द मेटालिक शीट्स, these are the metallic sheets. मेटालिक शीट, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है जो आप घर में जिसमें खाना बनाते हो या रैप करते हो खाने को, तो दीज आर मेटालिक शीट्स। ये कैसी शीट्स होती है? मेटल की शीट्स होती है ना। तो इन मेटल की शीट्स को, मतलब हम किसी भी मेटल को उसकी शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट एनी मेटल in the form of sheets this property of converting the metal in the form of sheets is known as malleability. This property is known as malleability. Malleability मतलब हम किसी भी मेटल को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स और बाय अप्लाइंग सम प्रेशर वी कैन कन्वर्ट द मेटल्स इनटू मेटालिक शीट्स। ठीक है, this property is known as malleability, and the metals which are converted in the form of sheets, which are converted in the form of sheets, in the form of sheets are called malleable metals. Malleable metals, ऐसे metals को क्या बोलते हैं? Malleable metals. ठीक है, the metals which are converted in the form of sheets are known as malleable metals. Okay, so this is the definition of malleability and malleable metals. अब इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है? सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन एक्सेट्रा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए देखो? सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, आयरन, टिन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप स्वीट्स परचेज करने जाते हो मार्केट में तो स्वीट्स के ऊपर सिल्वर मेटल लगा होता है, देखा है ना? सिल्वर की कोटिंग होती है जो हम स्वीट्स परचेज करने जाते हैं शॉप में, उसके ऊपर कौन सा मेटल होता है? सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल लगा होता है स्वीट्स के ऊपर। और एल्यूमिनियम की जो शीट्स है वो तो हम फूड रैपिंग में यूज करते ही हैं। खाने को रैप करने को, जब खाना को हम रैप करते हैं तो हम एल्यूमिनियम की फॉइल्स यूज करते हैं, मतलब वो भी शीट्स के फॉर्म में। एल्यूमिनियम इज एग्जांपल, सिल्वर इज एग्जांपल, कॉपर इज एग्जांपल, आयरन इज एग्जांपल, टिन। आपने टिन के कैंस भी देखे हुए हैं, टिन के कैंस भी आते हैं, है ना? तो वो भी टिन के जो कैंस बनते हैं ना, जो ऑयल के आप कैंस लेके आते हो, टिन के ऑयल के जो कैंस होते हैं वो टिन से बने होते हैं। तो वो कैन बनाने के लिए भी पहले टिन की शीट्स बनाई जाती है। कैन को बनाने के लिए पहले उसकी शीट्स बनती है ना? उसके बाद वो कैन, उससे कैन बनाई जाती है। तो शीट्स में जिस जिस मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी मेटल को शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स और अप्लाइंग सम प्रेशर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज malleability. This property of metal is known as malleability. Are you getting it? Yes. Now the next property is, okay, next property, property number 4. Now come on to property number 4. Fourth property is what? Metals are ductile. Metals कैसे होते हैं?
मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, अब इसको समझते हैं। Metals like gold, silver, aluminium, etc. are flexible and can be drawn into wire. This is known as ductility. है ना? This method is known as ductile. तो metals जैसे कि आपने gold देखे, metals like gold, silver, जब आप इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मेटल्स को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल जो होते हैं, these are very flexible, and due to flexibility of gold and silver, we can convert it in the form of wires. We can convert in the form of wires. This property is known as ductility of metals. This property is known as ductility of metals. Yes, are you getting it? This property is known as ductility. So metals are ductile, which means metals can be drawn in the form of wires. Metals are ductile, which means that metal can be drawn in the form of wires. Can you draw a piece of coal or wood? क्या आप कोल को या वुड को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, बिकॉज coal and wood are brittle in nature. They are not ductile. They are brittle in nature. क्या हम कोल और वुड के पीस को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कोल और वुड को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दीज आर नॉट डक्टाइल लाइक मेटल्स. These are not ductile. These are not ductile like metals. इनका नेचर कैसा होता है? They are brittle in nature. Brittle मतलब टूट जाते हैं. They are brittle in nature. जैसे इनको हम खींचते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, या इन पे फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं. बट मेटल्स ऐसे नहीं होते. मेटल्स को जब आप ड्रॉ करोगे, पुल करोगे, तो आप उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. Because of its flexibility. But coal or wood are not flexible materials. Therefore, these kind of materials are known as brittle materials. These kind of materials are known as brittle materials. Okay. Next point is, next property, fifth property is, metals are good conductors of heat. Fifth property is, metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. इसका मतलब क्या है? देखो, metals are good conductor of heat, which means that heat can be easily transferred from the metals. जैसे कि हम घर में हम टी बनाते हैं, तो हम मेटल का एक बर्तन लेते हैं, है ना? चाय बनाने के लिए हम मेटल का एक बर्तन लेते हैं, एक पैन लेते हैं, जो भी यूटेंसिल आपके पास अवेलेबल है, आप उसको गैस स्टोव पे रखते हो, है ना? You put it on the gas stove, and your water starts boiling.
योर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। बिकॉज क्यों, आपका पानी कैसे गर्म हो जाता है? जब आप गैस स्टोव पे पानी गर्म करते हो चाय बनाने के लिए, तो आपका पानी कैसे गर्म हो जाता है? यस, बिकॉज this utensil is made up of metal. Utensil is made up of metal, and metal are good conductor. Metal are good conductor. Metal are good conductor. इसलिए जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो आपका पानी गर्म होने लगता है, ठीक है। बिकॉज मेटल कंडक्ट्स हीट, मेटल्स कंडक्ट्स हीट, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, metals are good conductor. What can you say about this handle? What can you say about this handle? इस हैंडल के बारे में आप क्या बताओगे? Is this handle is a good conductor or bad conductor? जिस हैंडल से आप पकड़ते हो उस यूटेंसिल को, whether it is a good conductor or it is a bad conductor? What about this handle? Yes. Handle is not a good conductor. Handle is a bad conductor because it is made up of rubber. Handle is made up of रबर। रबर से इसलिए बनाया जाता है इसको जिससे हमारे हाथ गर्म ना हो जाए, नहीं तो हम अगर उसको पकड़ेंगे तो हमारा हाथ गर्म हो जाएंगे ना, क्योंकि मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हम इसको रबर से बनाते हैं। जनरली जो हैंडल होते हैं इट इज मेड अप ऑफ रबर, एंड रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हमारे हाथ में वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। जब हम चाय बना रहे होते हैं या फिर पानी गर्म कर रहे होते हैं, हम हैंडल से पकड़ते तो हमारे हाथ में हीट ट्रांसफर नहीं होती, बट इस यूटेंसिल में हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट इज 6th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। See, 6th property is what? Property number 6. Metals are good conductor of electricity also. Metals are good conductor of electricity. Metals are good conductor of electricity. What does it mean? What does it mean? It means that when an electric current is passed through them, it can easily allow to pass through it, है ना। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मेटल से इजीली वो करंट पास हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक्टिविटी है which is in your book. There is one cell. This is a positive terminal. This is negative terminal. If this cell is connected with a metallic wire, and here you have placed one rubber, here you have placed one rubber, and this wire is connected with the bulb, then this wire is connected with the bulb,
you can see that the bulb will not glow. You can see that the bulb will not glow. Why this bulb is not glowing? This bulb will not glow. This bulb will not glow. Why? Can you tell me? What is the reason? On the other hand, if we connect the same battery, with the metallic weight, let's say this is metallic weight, and this is connected again with the bulb, you can see that the bulb will glow. You can see that the bulb will glow. यहाँ पे bulb क्यों glow हुआ? Because metallic weight is a good conductor of electricity. It will allow the electric current to pass through it. Electric current will pass through it. But this material won't allow the electric current to pass through it. Rubber don't allow the electric current to pass through it. Therefore, this bulb will not glow and this bulb will glow. समझ आया? This bulb will glow because here the battery is connected with the metallic weights, and metallic weights are a good conductor of electricity. Good conductor of electricity means these materials allow current to pass through it. Metallic weights allows the current to pass through it. Are you getting it? Yes. Okay. This was the 6 properties. These were the 6 properties of the metals. Now come on to 7th property. Metals have high density and high melting points. Come on to property number 7. Property number 7 of metals. Property number 7 is metals have high density. Metals have high density and high melting points. High density and high melting points. Metals have high density and high melting points. What does this property mean? Let us try to understand. Metals have high density, but they differ widely in their densities. है ना? हर metals की अलग अलग density होती है. जैसे गोल्ड की अगर बात करूं, सो गोल्ड की डेंसिटी अलग होगी. गोल्ड की डेंसिटी अलग होगी, है ना? सिल्वर की डेंसिटी अलग होगी. मर्क्यूरी की डेंसिटी अलग होगी. और आयरन की डेंसिटी अलग होगी. डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है. कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ मेटल्स कितनी होती है? गोल्ड की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 19.3 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वैसे ही सिल्वर की डेंसिटी कितनी होती है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मर्क्यूरी की डेंसिटी की बात करूं तो
13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आयरन की डेंसिटी कितनी होती है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो यू कैन सी दैट द मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कितनी ज्यादा होती है। 19.3, 10.5, 13.6, 7.8, these are the very large values, these are the very large values। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे मटेरियल्स की बात करूं, सम ऑफ द मेटल्स, पर सारे मेटल्स की इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं होती। ये वो वाले मेटल्स है जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। अगर आपको हाई डेंसिटी वाले मेटल्स के एग्जांपल देने हैं तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड आयरन। These are the examples of high density metals. These are the examples of high density metals. These are the examples of high density metals। ठीक है, इसके अलावा लो डेंसिटी मेटल्स भी होते हैं। लो डेंसिटी मेटल्स कौन से होते हैं? लो डेंसिटी मेटल्स में आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर द लो डेंसिटी मेटल्स। सो अगर आपको लो डेंसिटी मेटल्स के एग्जांपल्स बोले तो आप कौन से एग्जांपल्स दोगे? लो डेंसिटी मेटल्स में अगर आपको मान लो क्वेश्चन आता है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ लो डेंसिटी मेटल्स, सो यू विल गिव द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा। अच्छा, अगर मैं लाइटेस्ट मेटल की बात करूं तो सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है पता है आपको? Which is the lightest metal of all of these? Lightest metal, सबसे लाइटेस्ट मेटल जो होता है वो होता है लिथियम। लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। और लिथियम की डेंसिटी कितनी होती है? 0.53, which is very low, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम की डेंसिटी कितनी होती है? 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। This is the density of lithium, which is the lightest of all the metals. Lithium is the lightest of all the metals. सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 8, 8th प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज, पॉइंट नंबर 8 इज metals are sonorous. Metals are sonorous. Metals are sonorous. Sonorous का मतलब metals produces sound when they are heated or strike with each other. ठीक है, metal sound produce करते हैं। आपने टेम्पल्स में बेल देखी है? टेम्पल्स में यू हैव सीन bells. Bells are made up of metals. These bells are made up of metals. And when you hit the bell, it will produce sound. It will produce sound. This property of metal is known as sonorous. This property of metal is known as sonorous. Sonorous का मतलब होता है when a metal strike each other or are stuck with a hard material, then they produces a ringing sound. ठीक है,
जब भी मेटल को हम हिट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. So we have completed all the physical properties of the metal. We have covered all the physical properties of metal. We have covered all the physical properties of metal. हमने मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली, ठीक है। We have covered all the physical properties of metal. Now we will discuss the physical properties of non-metals. Physical properties of non-metals. The physical properties of non-metal. Physical properties of non-metal. Okay. So first property of non-metal is non-metals are quite different from metals and have physical properties almost opposite to metals. Of the 18 non-metals known, some are solids, few are gases, and only one is liquid, which is bromine. ठीक है। तो नॉन मेटल्स के बारे में सबसे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बेसिक इंफॉर्मेशन इज दैट नॉन metals can be solid or liquid or gas. ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो लिक्विड फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल है? सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में. तो लिक्विड फॉर्म में जो नॉन मेटल है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, नेम द नॉन मेटल which exist in liquid form. The answer is bromine. Bromine is the non-metal which exists in the liquid form. Bromine एक ऐसा non-metal है जो liquid form में exist करता है, ठीक है। अब non-metals की properties देखते हैं. So non-metals are usually dull. Non-metals कैसे होते हैं? Very dull. इनमें कोई भी luster नहीं होता है, no luster. They are dull. They have no luster. But there are some exceptions. Iodine and graphite are the exceptions. इसका मतलब ये है iodine and graphite are the non-metals which have luster. खाली आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके पास लस्टर होता है. इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं किसी के पास भी लस्टर नहीं होता, ठीक है। सिर्फ यही दो नॉन मेटल्स है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम द टू नॉन मेटल्स which have luster, the answer will be iodine and graphite. Iodine and graphite are the non metals which have luster, ठीक है। Next, when they are tapped with the hammer, they break down into powdery mass like coal and sulfur, hence they are brittle. So non metals are brittle. Non metals कैसे होते हैं? Brittle होते हैं. Non metals are brittle in nature.
नॉन मेटल्स का नेचर कैसा होता है? ब्रिटल होता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी, मेटल आर डल एंड हैविंग नो लस्टर, एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर डल